नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं वह चीज बताने जा रहा हूं कि जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, आप आरटीआई फाइल किए, आरटीआई का जवाब नहीं आया, आपको लगा कि अरे हम तो जवाब पूछे, जवाब दिया ही नहीं है, सिस्टम में गड़बड़ी होगी। जी नहीं, कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम क्या पूछ रहे हैं हमें ही नहीं पता है। तो इससे हमने आज का जो टॉपिक रखा उसमें रखा है कि आरटीआई के 5 मूल मंत्र, जवाब जरूर मिलेगा। इन 5 मूल मंत्र को ध्यान रखें। मूल मंत्र इन द सेंस की आपको ये सब प्रिकॉशंस रखने हैं। जब आप आरटीआई का फॉर्म भर रहे होते हैं तो जिस कॉलम में आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो इंफॉर्मेशन क्या मांगना है, कैसे मांगना है, यह दोनों जानना जरूरी है। तो समझिए आप, पहला चीज, इंफॉर्मेशन जब आप मांग रहे होते हैं तो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, इन सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा का प्रयोग कीजिए। इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में पूछिए, ऐसा मत पूछिए कि सिर्फ आप ही को पता हो कि हम क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एकदम सरल भाषा में पूछिए कि सर हमने या ये सर पत्रांक नंबर इतना या डेटेड इतना को एक लेटर गया था, आपको कब मिला। ठीक है, या उसको संधारित कब किया गया, इसके डीलिंग ऑफिसर कौन है, जो भी पूछना चाहते हैं उसको पहले तो आप उसको समझिए कि आपको पूछना क्या है और कैसे पूछना है। सिंपल लैंग्वेज, तो आसान भाषा का प्रयोग कीजिए। दूसरा है आपका नो WH क्वेश्चन। कभी भी आप आरटीआई पूछने से पहले या आरटीआई का क्वेश्चन करने से पहले, आरटीआई का इंफॉर्मेशन मांगने से पहले उसमें याद रखिएगा अपने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो WH नहीं होना चाहिए। यह नहीं बोल सकते कि आपको जो है इतना कितना रुपया का फंड मिला था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस फंड का पूरा एलोकेशन क्यों नहीं किया गया था। जी नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। क्यों और कैसे, ये सब मत पूछा कीजिए। साधारण भाषा में पूछिए, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पूछिए कि सर इसका मुझे डाटा दिए। डाटा मांगिएगा तब तो आप क्वेश्चन कीजिए या केस फाइल कीजिएगा हाई कोर्ट में, तो आपको ये चीज पता रहेगा, आप लगा पाएंगे एनेक्चर ग्रुप में। हाँ, ये रहा एनेक्चर, आप लीजिए एविडेंस के तौर पे। हमने खुद ही डाटा मांग लिया था उनसे, उस डाटा को प्रयोग। तो डाटा को कैसे यूज करना, वहां ये मत लिख सकते हैं कि आप हमको डाटा दीजिए, हमको हाई कोर्ट में रीड फाइल करना है। तो तब तो डाटा मिल गया, आपको मांगते रह जाइएगा। तो क्या करना है, WH क्वेश्चन नहीं पूछना है, एकदम ध्यान रखना है। तीसरा, शॉर्ट लाइन। जब आप लिख रहे हैं, पता चला कि यहां से लिखना शुरू किया, 4 लाइन का 1 लाइन बनाया, तो पता चला भूल गए हम कहां से चले थे। तो छोटा लाइन दीजिए, एकदम 5 शब्द का, 8 शब्द का, 10 शब्द का, या बहुत हो गया तो एक छोटा सा लाइन बनाए, 2 लाइन हो गया, कॉमा देते हुए बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 लाइन का एक सेंटेंस बनाइएगा, तो कहां से समझ में आएगा उसको, खुद ही आप कंफ्यूज है तो वो क्या समझिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, लाइन बहुत ही छोटा और क्रिस्पी होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट वाइज आप चाहें तो पूछ सकते हैं, कॉमा दे के भी जा सकते हैं, लेकिन जवाब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। आप यह सोच के जवाब मांगिए कि हम एक ऐसे बच्चे से मांग रहे हैं जिसको हिंदी बहुत ही आसान भाषा से समझ में आता है, क्लिष्ट हिंदी नहीं आता है, तो उनसे आप मांगिए। क्या किए, पॉइंट वाइज कर दीजिए। पॉइंट वाइज से क्या होगा, आपको लक्ष्यदार हिंदी या इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट वाइज मांगिए आप। 5वां पॉइंट, ये 5वां मूल मंत्र है, नो मेनी क्वेश्चंस। मान लीजिए आपके जीवन में 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन पूछ लिए, पता चला कि 20 क्वेश्चन हुआ नहीं और छोटा छोटा लिखने के चक्कर में इतना छोटा लिख दिए कि समझ में नहीं आ रहा उनको, तो अरे दूसरा फॉर्म भर दीजिए आप। आज पूछिए, फिर 4 दिन बाद पूछ दीजिए, इससे फायदा भी होगा आपको। 2 या 3 आप आरटीआई कर दिए, ठीक है, तो 2 या 3 आरटीआई यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो फाइन भी तो दोनों तीनों के अनुसार लगेगा उसको, तो फाइन उसको ज्यादा लगेगा, पेनल्टी। तो एक फॉर्म में क्या क्यों हुई आप घिचर पिचर करना उसको। तो फॉर्म मतलब 4 या 5 क्वेश्चन पूछे, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे, फिर दूसरा फॉर्म पूछ लेंगे, दूसरा आरटीआई फॉर्म डाल देंगे। तो यह काम कीजिएगा तो आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर अपील है ही। तो सारे को भर के अपना इसको डाटा को रख लीजिए अपना, जब अपील करेंगे तो उसको आप फोटो स्टेट के चिपका दीजिए उसमें। तो इसलिए इंफॉर्मेशन मांगते हो इस 5 मूल मंत्र को याद रखें। और आम लोग जो इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं कहीं से आरटीआई के थ्रू, तो उसको भी आप गाइड कीजिए कि इन बातों का ध्यान रखिए। क्या मांगना है, आरटीआई फॉर्म भरने से आपका काम नहीं हो जाता है। क्या मांग रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, समझदारी में होनी चाहिए, उसको डाटा पता होना चाहिए, डाटा का हमको क्या मांग रहा है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके आम जानता जरूर फैलाएं और इस सूचना की इस क्रांति में आप भी एक मेरे हिस्सेदार बनिए। जय हिंद।